हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन जावा के बारे में हम जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। इस रियल वर्ल्ड में ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं और हर एक ऑब्जेक्ट को स्टेट और बिहेवियर होता है। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है कि डॉग इस ऑब्जेक्ट को स्टेट एंड बिहेवियर है। जैसे कि स्टेट में उसके एट्रीब्यूट आती है जैसे कि नेम, कलर, और बिहेवियर में बार्किंग, रनिंग। ये हो गया रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल। तो जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो हम किस तरह करते हैं ये देखते हैं। जब भी हमें जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो हमें क्लास को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो क्लास को डिज़ाइन करते समय हमें उस ऑब्जेक्ट के जिस ऑब्जेक्ट का क्लास बनाना है उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए ये हम देखते हैं। तो जब भी हम क्लास को डिज़ाइन करना हो तो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ये दोनों थिंग्स हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग है थिंग्स द ऑब्जेक्ट नोज एंड सेकेंड थिंग है थिंग्स द ऑब्जेक्ट डज। यानी कि यहाँ हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना है तो डॉग के बारे में हमें क्या पता है उसे ही हम नोज कहते हैं। इसमें इंस्टेंस वेरिएबल आता है, यानी कि थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट नोज अबाउट इटसेल्फ आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या पता है उसे ही हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और ये जो वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल, ये हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ओके। और सेकेंड थिंग्स है थिंग्स द ऑब्जेक्ट डज, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है उसे ही हम मेथड्स कहते हैं। तो ये दोनों थिंग्स हमें पता होना चाहिए जब हम क्लास को डिज़ाइन करते हैं। तो एक क्लास क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। इन रियल वर्ल्ड क्लास यानी कि एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है। रियल वर्ल्ड में क्लास क्या एक स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है। और यहाँ हमने दिखाया है कि यहाँ हमने ब्लूप्रिंट है बिल्डिंग का, ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग। जिस तरह हम इस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हम ढेर सारे क्या बिल्डिंग्स बना सकते हैं, उसी तरह जावा में भी हम क्लास यानी कि एक स्ट्रक्चर है, क्लास एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है, और इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम जावा में क्या कर सकते हैं तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास के बारे में हम जानते हैं। क्लास यहाँ हमने सिंटैक्स दिखाया है, सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए क्लास एंड क्लास नेम इन कर्ली ब्रेसेस, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो हमें क्लास को डिज़ाइन करते समय हमें ऑब्जेक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए ये हमने देखा। या हमने क्लास को डिज़ाइन किया है और क्लास का नेम है स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट इस क्लास को डिज़ाइन करते समय हमें स्टूडेंट की क्या इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स हमें पता होने चाहिए। उस एट्रीब्यूट्स में उस स्टेट में क्या आता है इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि आईडी, नेम, सब्जेक्ट, और उसे ही हम डेटा मेंबर कहते हैं। और एक डेटा मेंबर यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। हर एक स्टूडेंट का अलग आईडी, अलग नेम, सब्जेक्ट होता है। ओके। और सेकेंड थिंग्स है थिंग्स द ऑब्जेक्ट डज, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है उसे ही हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। उसमें स्टडी, ईट, प्ले इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड आता है। तो हमने क्या स्टूडेंट का क्लास क्रिएट किया। जब हम इस क्लास को डिज़ाइन करते हैं तब इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम स्टूडेंट का क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो इस क्लास के बारे में और डिटेल जानते हैं। क्लास, व्हाट इज़ ए क्लास इन जावा। तो जावा में क्लास एक क्या है, ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास क्या प्रोवाइड करती है, जेवीएम को क्लास एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके जेवीएम क्या करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके। क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जेवीएम को। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है। यहाँ हमने दिखाया है कि डॉग का एक क्लास हमने यहाँ क्रिएट किया है, और एक ही क्लास से हम क्या कर सकते हैं ढेर सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना कुछ
अपनी खुद की वैल्यू होती है उसे ही हम इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि जावा में ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास क्या होती है। तो क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, एक ढांचा है और एक स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ like and subscribe.